हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर हम कर रहे हैं अपनी संख्याओं के साथ खेलना। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज। तो काफी सारी चीजें हम इसमें कर चुके हैं। देखिए, हमने क्या किया था, डिविजिबिलिटी टेस्ट। और डिविजिबिलिटी टेस्ट किस किस का किया था बच्चों? डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था 2 से, 3 से, 5, 6, 9 और 10 से। तो बच्चों, इसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले थे। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, मैंने जो 6 तक आपके सामने नंबर्स हैं, इनका डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए आपको बोला था। और वो भी जितने भी हमने नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट किया है, सबसे आपको चेक करना था और आपको बताना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने किया कि 128 है, क्या ये 2 से भाग होता है? अगर होता है पूरा पूरा तो लिखना है यस, अदरवाइज नो। जैसे 2 से ये पूरा पूरा भाग होता है तो हमने लिखा यस, लेकिन 3 से नहीं होता तो नो लिख दिया। 4 से होता है तो यस लिखा हमने। इस तरह से 4 का तो अभी हम नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं इसको। फिर 5 से, 6 से नो लिखेंगे हम। 9 से और 10 से भी नो लिखेंगे, क्योंकि इनसे किसी से भी डिवाइड नहीं होता स्टूडेंट्स। इसी तरह से जो अगले क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, वो आपको बच्चों होमवर्क में करने थे। तो जिस जिस स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चंस किए हैं होमवर्क में, वो अपना हैंड रेज करेंगे बच्चों। और अगर कोई नहीं कर पाया है तो अभी जल्दी से इनको सॉल्व कीजिए और तब बताएंगे बच्चों आंसर कि कौन सा नंबर कौन से डिविजिबल होगा। तो जल्दी से इसको हल कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जिसने इसको सॉल्व कर लिया है, अपना आंसर आप शेयर कर सकते हैं। बच्चों, हमने यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और इनके आंसर चेक करेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, देखिए 990 990 990 को चेक करेंगे हम सबसे पहले 2 से। किसे? 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 9 से और 10 से। इन सब से हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर 2 से देखें तो देखिए, अगर ये संख्याएं हों 0, 2, 4, 6, 8, तो ये संख्या 2 से भाग होगी नहीं तो नहीं। तो 0 इसके यूनिट प्लेस में है, इसलिए 2 से भाग होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यस। ठीक है। इसी तरह अगर 3 से चेक करें तो नंबर्स का हम सम करेंगे। 9 प्लस 9 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 9 प्लस 9 प्लस 0, ये आ जाएगा 18। 18 3 का गुणज है, इसीलिए ये 3 से भी भाग होगा। अब बच्चों हम करेंगे 5 से चेक करेंगे। तो 5 के लिए हमें क्या देखना था? 5 के लिए हमें देखना था स्टूडेंट्स कि 5 आए या फिर 0 आए। किस पे? यूनिट प्लेस पे, वंस वाली जगह पे। या तो 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है, इसीलिए ये 5 से भी डिवाइड होगा पूरा का पूरा। फिर हम चेक करते हैं 6 से। तो 6 के लिए हमें देखना है कि 2 और 3 दोनों से भाग हो रहा होगा, तो 6 से भाग हो रहा है। तो देखिए, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो 6 से भी ये डिवाइड होगा। अब इसी तरह 9 को हम देखेंगे कि जो इनका अंकों का सम है, वो क्या 9 का गुणज है? तो 9 दूनी 18, ये 9 का गुणज है, इसीलिए 9 से भी ये डिवाइड हो रहा है। और फिर हम देखेंगे कि 10 से डिवाइड हो रहा है यानी। तो 10 के लिए हमें देखना है कि संख्या के एंड में 0 है। 0 है तो ये 10 से भी भाग होगा। इस तरह से हम हर जगह यस 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 लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी से डिवाइड हो रहा है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं बच्चों।
तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं यस, y फॉर यस, n फॉर नो, ठीक है। तो हम यहाँ पे y फॉर यस लिख देते हैं एंड n फॉर नो लिखेंगे, मतलब यस जिससे ये डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 6 से भी है, और 9 से और 10 से भी डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे यस लिख देते हैं, y लिख देते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो 1586 को चेक करने वाले हैं हम, क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। 1586 तो 2 से हम चेक करेंगे। अगर 2 से हम चेक करें इसको तो 2 से चेक करेंगे, देखेंगे कि 1586 को। तो एंड में देखिए ये जो यूनिट प्लेस पे है ये इवन संख्या है, इसीलिए ये इससे डिविजिबल होगा। फिर 3 से चेक करेंगे तो सबको ऐड करना पड़ेगा, 5, 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6, सबको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 1 प्लस 5 कितना आ गया, 6, 6 प्लस 8 कितना आ गया, 14 प्लस 6 20, ये 20 आ गया। क्या 20 3 का गुणज है? नहीं, तो इसको लिख देंगे नो। इस तरह से हम 5 से चेक करेंगे तो 5 के लिए एंड में क्या होना चाहिए, 5 और 0, तो ना ही यहाँ 5 है ना ही यहाँ 0 है। और 6 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है, और 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए। ना ही ये 9 से डिविजिबल होगा क्योंकि जो 20 है 9 का गुणज नहीं है, और 10 से ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये एंड में इसके 0 भी नहीं है, मतलब जो इकाई की प्लेस है उस पे 0 भी नहीं है, इस संख्या में 6 है इसीलिए। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। तो बच्चों ये समझ में आ रहा है आपको? तब इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखिए जो टेबल है यहाँ पे, इसमें आप फिल कर लेंगे इसको यस, फिर बाकी सबसे ये डिविजिबल नहीं है इसलिए बाकी जगह आप लिख देंगे नो। अब बच्चों आपको करना है 275 से चेक, 275 से। जल्दी से इसको 275 से चेक करके बताइए। 275, 275 से आप चेक करेंगे इसको, और बताइए इनमें से किस किस से डिविजिबल है ये। जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। बच्चों जिसका भी आंसर आ जाता है अपना हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे। जिसका आंसर आ गया है अपना हाथ खड़ा करके बच्चों माइक लेके बात करेंगे आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। 2 से नहीं। शाबाश, 2 से नहीं होगा, बिल्कुल सही। 3 से भी नहीं। 3 से भी नहीं होगा, वेरी गुड। 5 से होगा। बहुत अच्छे बेटा। 6 से नहीं होगा। वेरी गुड। 9 से भी नहीं होगा। ओके। 10 से भी नहीं होगा। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर आपके सारे। क्या नाम बेटा आपका? लव खरकवाल। वेरी गुड बेटा।
बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, बैठ जाएं आप, शाबाश। तो बाकी बच्चे भी इसी तरह से आंसर देंगे आप, ठीक है। तो आपको भी पता लगेगा कितना आपने समझा है, कितना समझ में आया है। ठीक है बेटा, आप बैठ सकते हैं। अब बच्चों अगले कुछ क्वेश्चन है, बाकी बच्चों से ही मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी आंसर देंगे, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे ताकि बाकी बच्चे भी यहाँ पे समझ पाएं। तो देखिए ये वाला पार्ट करेंगे हम, ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे। अब इसको बताइए, इसको बताइए ये इनमें से किस किस से डिविजिबल है। बहुत अच्छे, शाबाश। जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए कि ये किस किस से डिविजिबल है। शाबाश गुड मॉर्निंग जीआईसी सर। दयातौली। गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए बताइए आंसर सर बताइए। सिक्स सिक्स से नहीं कटेगा, सिक्स दो से से नहीं कटेगा, होगा। दो से कटेगा, वेरी गुड, मैंने यस लिख दिया दो के नीचे। थ्री से नहीं होगा, ओके, फाइव से होगा, नाइन से नहीं होगा, टेन से होगा, वेरी गुड बेटा, क्या नाम है आपका? सुमन खरकवाल। वेरी गुड सुमन, बैठ जाएं आप। ये आपने आंसर दिया है। और कोई बच्चा जिसके पास इसके अलावा कोई आंसर हो तो वो बता सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसको एक बार चेक करते हैं कि क्या ये आंसर सही है जो जीआईसी दयातौली से आए हैं। तो सबसे पहले हम दो से चेक करेंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो यूनिट प्लेस है वंस वाली जगह है वहां पे जीरो है, जीरो है तो ये दो से डिविजिबल होगा। फिर उसके बाद जो तीन है, तीन से चेक करने के लिए हमें इसके जो अंक हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1, सबको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20 और 1 21, 21 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये क्या 3 से डिविजिबल होगा। तो ये 3 का गुणज है या नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो 3 का गुणज है या नहीं ये आप चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे भाई? क्या 21 3 से डिविजिबल है? तो 3 का गुणज भी होगा। तो 3 सते 21 होता है बच्चों। 3 इंटू 7 कितना होता है? 21 होता है। या फिर 21 को 7 से भाग करो तो 3 आ जाता है। इस तरह से ये जो 3 है उससे भी डिविजिबल होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे अगर 3 से डिविजिबल है तो, और 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए बच्चों। किससे? 6 से भी ये डिविजिबल होना चाहिए। उसके बाद 5 से देखेंगे तो एंड में 5 या 0 हो तो 5 से भी डिविजिबल होगा। तो बिल्कुल सही है, ये 5 से भी डिविजिबल होगा। उसके बाद 9 से चेक करते हैं तो 9 से ये डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि जो 21 है 9 के टेबल में नहीं आता है, 9 का गुणज नहीं है। और 10 से हम चेक करेंगे तो एंड में 0 है तो 10 से डिविजिबल होगा। तो देखिए एंड में 0 है तो ये 10 से भी डिविजिबल होगा। तो ये बच्चों आपके आंसर हैं। बस आपको थोड़ा सा अगर करेक्शन करने की जरूरत है तो 3 से चेक करना है आपको, है ना। अगर 3 में 3 से डिविजिबल होगा
तो उसके बाद 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ये आंसर भी आपका चेंज हो जाएगा। इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई आपको क्वेश्चन पूछना है, तो अभी आप पूछ सकते हैं बच्चों। GIC दया टोली, बेटा आपका किसी का क्वेश्चन है क्या? अगर कोई कुछ पूछना चाहता है पूछ सकते हैं। GHS तांसीपुर, आप भी बेटा कोई भी पूछना चाहता है क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। शाबाश बच्चों, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। कटेगा किससे कटेगा? 2 से। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको कुछ लगता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो अब आपको जितने ये पार्ट्स दिख रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन, ये नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 7th 8th 9th और 10th, इनको नोट डाउन करेंगे ताकि आप इसको होमवर्क में कर सकें बच्चों। ये होमवर्क हो जाएगा, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे। ये आपका होमवर्क रहेगा, नोट डाउन करो इसको। अब बच्चों हम एक टॉपिक करेंगे। देखिए हमने 2 से 3 से 5 से 6 से 9 से और 10 से तो विभाज्यता हमने चेक करनी सीख ली है। अब हमें सीखनी है 4 से 8 से और 11 से, और सीखेंगे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले 4 से विभाज्यता की जांच हम करेंगे। 4 से विभाज्यता होगी, कैसे पता लगेगा बच्चों? तो इसमें अगर 3 या उससे अधिक अंक हैं, ये चीज ध्यान रखना, 3 या अधिक अंक हैं तो उसके लिए है ये। क्योंकि 3 से कम अगर अंक हैं तो डायरेक्टली हम पूरा पूरा भाग करके देखेंगे, और अगर 3 या उससे अधिक अंक हैं तो उसमें आपको समय लग सकता है। तो इसीलिए 6432 है जैसे, ठीक है, 6432 है। क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? तो एक तो तरीका है कि आप इसको पूरे को भाग करें, 6432, तो ऑब्वियसली पता लग जाएगा, हर नंबर के साथ है ये चीज। लेकिन ये है वंस प्लेस और ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स, ये है थाउजेंड। तो हमें सिर्फ ये दो वंस और टेंस प्लेस वाले अंक देखने हैं। क्या क्या है? 32। इसको डिवाइड करके देखते हैं, 4 से भाग करके देखते हैं, 4 8 32। तो देखिए पूरा का पूरा भाग हो रहा है। तो अगर अंत की 2 डिजिट्स, ठीक है, एंड की 2 डिजिट्स अगर 4 से पूरा पूरा भाग होती हैं, तो ये भी 4 से पूरा पूरा भाग होगा, ये नंबर जो दिया हुआ है आपको। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कोई इसमें डाउट है आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बताइए कि क्या ये 1936 4 से डिविजिबल है या नहीं, 4 से विभाज्य है या नहीं। तो इसका आंसर बताइए आप जल्दी से, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो।
तो बच्चों यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए एंड की 2 डिजिट्स चेक करेंगे। 2 अंक क्या है, 36, ठीक है। तो 36 को चेक करेंगे 4 से विभाज्य है या नहीं। तो 4 इंटू 9 होता है 36, 4 9 36, और ये शेष यहाँ पे 0 है। क्योंकि यहाँ पे शेष 0 है तो ये 4 से विभाज्य होगा। इस तरह से कोई भी आपके सामने नंबर्स आते हैं तो उनको आप चेक कर सकते हैं। अब बच्चों आपके लिए ये काम होगा, होमवर्क होगा, इसमें सिर्फ आपको 4 से चेक करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिए, और जो ये नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, आपको इनको 4 से चेक करना है, क्या ये 4 से विभाज्य हैं या नहीं। ये आपकी मैथ्स की नोटबुक में मिल जाएगा बच्चों ये क्वेश्चन। तो आप अपनी नोटबुक की एक्सरसाइज में से देख सकते हैं और वहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो इसी तरह से हम यहाँ पे अलग अलग नंबर से डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख चुके हैं। अब बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।